Hi everyone, I hope you all are doing great today. First of all, welcome to the episode 4 of Flutter interview preparation series. And in today's video, we are going to discuss about the life cycle of stateless and stateful widgets. So without wasting time, let's get started. As we have already discussed about the stateless and stateful widgets in our previous videos, तो अब हम जानते हैं कि हमारी Flutter मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर विजिट क्या है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स क्या हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स. बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल एग्जैक्टली होता क्या है. तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी लाइफ साइकिल की डेफिनेशन मौजूद है. हम सब जानते हैं कि हमारे पास, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूँ, विजिट स्टेटलेस हो या स्टेटफुल हो, इन दी एंड वो एक सिंपल क्लास होती है. वो सिंपल क्लास को हम स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की मदद से कन्वर्ट करते हैं. और ये इन दी एंड हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है. डिफाइन है कि हमारा विजिट ट्री क्या होगा, कौन कौन से आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट होंगे जो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू होंगे. तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि फिजिकली हमारे पास मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता उस वक्त तक, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर लें. आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारे पास ये क्लास, हमारा ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में फॉर्म होगा. और ना ही सिर्फ ये, बल्कि हमारा ये पर्टिकुलर विजिट हमारे विजिट ट्री में भी एंटर हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पर मौजूद होगा. सेम इसी तरीके से अगर हम एक स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट भी करते हैं, तो हमारा वो पर्टिकुलर विजेट हमारे विजेट ट्री से परमानेंटली रिमूव भी करवा दिया जाता है, यानी कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, इस वक्त मेरे पास यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट मौजूद है जो कि एक तरह की स्क्रीन है. अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन से किसी और स्क्रीन पर नेविगेट करूंगा, तो मेरा ये फर्स्ट विजेट हमारे विजेट ट्री से कम्प्लीटली रिमूव करवा दिया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय करवा दिया जाएगा. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम नेविगेशन के दौरान कौन से नेविगेशन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं. लाइक नेविगेटर डॉट पुश, पॉप, पुश रिप्लेसमेंट, पुश एंड रिमूव अंटिल. इन तमाम मेथड्स में से कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे इस पर्टिकुलर विजिट को हमारे विजिट ट्री में से कम्प्लीटली रिमूव करवा दिया जाएगा. ये कम्प्लीटली अलग डिबेट है, एक अलग टॉपिक है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ हम अपने लाइफ साइकिल की बात करते हैं. सो लाइफ साइकिल का बेसिकली मतलब यही है कि जब भी हम अपने स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके डिस्ट्रॉय होने के दरमियान में जो जो मेथड्स कॉल हो रहे होते हैं बेसिकली, यानी कि जब मैंने अपने स्टेटलेस विजेट को क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कंस्ट्रक्टर मेरे तमाम पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवाएगा. फिर मेरा बिल्ड मेथड कॉल होगा. तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय होने के दौरान जो जो मेथड्स किस सीक्वेंस में कॉल हो रहे हैं, ये हमारा बेसिकली लाइफ साइकिल कहलाता है. और इन मेथड्स को हम लाइफ साइकिल मेथड्स का भी नाम देते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे अपने स्टेटलेस विजेट के लाइफ साइकिल को. और मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं कि अपने स्टेटलेस विजेट के लाइफ साइकिल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पर हमने अभी बात की कि हमारे स्टेटलेस विजेट के ऑब्जेक्ट को जब भी हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारे लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि हमारे क्लास के एट्रीब्यूट्स यानी कि हमारी इन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाएगा. और उसके बाद हमारे पास बिल्ड मेथड कॉल होगा. यही हमारे स्टेटलेस विजेट का कंप्लीट लाइफ साइकिल है. यानी कि स्टेटलेस विजेट के अंदर इन दो मेथड्स के अलावा कोई और दूसरा मेथड कॉल नहीं होता. स्टेटलेस विजेट का यही बड़ा ही सिंपल सा लाइफ साइकिल है. स्टेटलेस विजेट्स का इतना सिंपल लाइफ साइकिल इसीलिए है बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटलेस विजेट्स में हमारे पास किसी भी तरह की लोकली स्टेट मैनेज नहीं हो रही होती. ये एक तरह का स्टैटिक विजेट होता है. सो स्टेटलेस विजेट्स का हमारे पास यही लाइफ साइकिल है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड देन हमारे पास बिल्ड मेथड कॉल होगा. इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि कहता है कि इफ parent widget updates the input like text, it rebuilds from scratch by calling constructor plus build again. तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात लिखी है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा स्टेटलेस विजिट किसी पेरेंट विजिट में यूज हो रहा है जो कि स्टेटफुल विजिट है. अगर वो रीबिल्ड होगा, इट कैन बी पॉसिबल कि वो हमारे पास न्यू आर्ग्यूमेंट्स भेजे. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर अपने स्टेटलेस विजिट्स में कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं स्टेटलेस, और मैं यहाँ से नेम भेज रहा हूँ. ये मुमकिन है कि हमारे पास ये वाला विजेट हमारा स्टेट फुल हो, और ये जब भी रीबिल्ड हो हमारे पास एक नया नेम भेजे. तो रीबिल्ड के दौरान मुमकिन है कि हम एक नया आर्गुमेंट पास करें, और ये भी हो सकता है कि हम कोई नया आर्गुमेंट ना पास करें, बल्कि हम अपने स्टेटलेस विजेट को अपने स्टेटफुल विजेट्स की मदद से रीबिल्ड करा दें, जो कि बेसिकली ऑब्वियसली यूजलेस है. और इस बात का कोई मकसद नहीं है कि हम अपने स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल विजेट की मदद से रीबिल्ड कराएं, और वो भी एक स्टैटिक विजेट को रीबिल्ड कराएं जिसके रीबिल्ड होने पे हमें किसी किस्म के भी चेंजेस स्क्रीन पे देखने को नहीं मिल रहे हैं. तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. बट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि स्टेटलेस विजेट तभी रीबिल्ड होते हैं जब कोई स्टेटफुल विजेट यानी कि उसका पेरेंट विजेट उसको फोर्स करे
और जब भी वो रीबिल्ड होंगे तो अगेन हमारे पास कंस्ट्रक्टर प्लस बिल्ड मेथड दोबारा से कॉल होंगे, यानी कि उसका लाइफ साइकिल दोबारा से चलेगा कंप्लीटली। यहाँ पर हमारे पास कुछ समरी मौजूद है कि स्टेटलेस विजिट का लाइफ साइकिल सिंपल ये होता है, कंस्ट्रक्टर एंड देन हमारे पास बिल्ड मेथड कॉल होता है, दैट्स इट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर हमारे फ्लटर विजेट्स के लाइफ साइकिल का डायरेक्टली पार्ट नहीं होता। इसको हम अपने लाइफ साइकिल में इंक्लूड तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान जो मेथड्स कॉल हो रहे होते हैं उस ओवरऑल लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, बट ये इट्स सेल्फ विजिट्स के लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होता, चाहे वो स्टेटलेस हो या स्टेटफुल हो। इसको हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट की वजह से अपने लाइफ साइकिल का हिस्सा बना रहे हैं। हमारे स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स सिर्फ वही लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जिनको हम ओवरराइड कर रहे होते हैं बेसिकली। यानी कि हमारे स्टेटलेस विजेट के केस में एक ही मेथड है जिसको हम ओवरराइड करते हैं, वो है बिल्ड मेथड। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे स्टेटलेस विजेट का जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो बिल्ड मेथड होता है, जो कि एक ही दफ़ा कॉल होता है। सेम यही केस हमारे स्टेटफुल विजेट्स के लिए होगा कि कंस्ट्रक्टर हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लाइफ साइकिल है उसका पार्ट तो होगा, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट टिल डिस्ट्रॉयड, बट हमारे एक्चुअल विजिट के लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होगा। हमारे एक्चुअल स्टेटफुल विजिट के लाइफ साइकिल का पार्ट वही मेथड्स होंगे जिन मेथड्स को हम एक्चुअल में ओवरराइड कर रहे होंगे, यानी कि दोबारा से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अपने स्टेटफुल विजिट्स के लाइफ साइकिल को, और अगर मैं स्टेटफुल विजिट्स के लाइफ साइकिल की बात करूं तो स्टेटफुल विजिट्स का लाइफ साइकिल स्टेटलेस विजिट्स के लाइफ साइकिल से कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिटेल्ड है। स्टेटफुल विजिट्स का लाइफ साइकिल इसीलिए डिटेल्ड है बिकॉज हमारे पास स्टेटफुल विजिट्स में लोकली स्टेट मैनेज हो रही होती है, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय होने के दौरान कुछ ऐसे मेथड्स कॉल होते हैं जो उस स्टेट को प्रिजर्व रखते हैं। डिस्पोज का इस्तेमाल होता है, डीएक्टिवेट कॉल होता है। ये तमाम लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जो कि हमारे स्टेटफुल विजिट्स में कॉल हो रहे होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टेटफुल विजिट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जब हम स्टेटफुल विजिट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जैसा हमारे पास स्टेटलेस विजिट में हो रहा होता है, स्टेटफुल विजिट्स में भी हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि हमारी क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवाता है। वंस अगेन कंस्ट्रक्टर हमारे स्टेटफुल विजेट्स के लाइफ साइकिल का डायरेक्टली पार्ट नहीं होता। ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्रिएशन टिल डिस्ट्रॉयड कंप्लीट लाइफ साइकिल का पार्ट तो होता है, बट हमारे स्टेटफुल विजेट्स के लाइफ साइकिल का डायरेक्टली पार्ट नहीं होता। बल्कि हमारे स्टेटफुल विजेट्स के लाइफ साइकिल में वही मेथड्स इंक्लूड होते हैं जो कि हम बेसिकली ओवरराइड कर रहे होते हैं, यानी कि दोबारा से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी इनहेरिटेड क्लास की बेसिस पे। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के फौरन बाद हमारे पास क्रिएट स्टेट मेथड कॉल होता है। सबसे पहले हमने स्टेटफुल विजिट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब हमें अपनी स्टेट क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करनी है, जिसके लिए हमारे पास क्रिएट स्टेट मेथड हमारे स्टेटफुल विजिट की मदद से ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जो कि हमारी स्टेट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है हमारे लिए मेमोरी में। उसके फौरन बाद अब हम स्टेट क्लास पे चले जाते हैं। हमारी स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट स्टेट मेथड की मदद से मेमोरी में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यानी कि अब जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल होने वाले हैं वो हमारी स्टेट क्लास से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेट क्लास के अंदर जो मेथड कॉल होगा वो होगा इनिट स्टेट मेथड। ओके, सो इनिट स्टेट मेथड की मदद से हम किसी भी तरह का इनिशियलाइजेशन वर्क परफॉर्म करवाते हैं। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ जो मुझे प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करती है। मैं चाहता हूँ कि अपने उस प्रोडक्ट की लिस्ट को मैं अपने बिल्ड मेथड में बिल्ड कराऊँ, यानी कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट की मदद से मैं उसको पूरा अपनी स्क्रीन पर रेंडर करवाऊँ। बट मेरे पास ये भी ज़रूरी है कि मैं बिल्ड मेथड को रेंडर करने से पहले अपने उस डेटा को हासिल कर लूँ, यानी कि अपनी एपीआई के थ्रू मंगवा लूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने इनिट स्टेट मेथड का इस्तेमाल करूँगा। इनिट स्टेट मेथड हमेशा मेरे बिल्ड मेथड के कॉल होने से पहले कॉल होगा और मेरे लिए मेरी एपीआई को कॉल करवा के हमारे उस इनिशियलाइजेशन वर्क को परफॉर्म करेगा, यानी कि मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट को मंगवा लेगा। उसके बाद मेरे लिए बिल्ड मेथड कॉल होगा ताकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा हो उसको रेंडर करवाने से पहले। फिर मेरा बिल्ड मेथड हमारे उस विजिट ट्री को रेंडर करवाएगा और उसमें हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट को यूज़ करेगा। सो इनिट स्टेट मेथड का इन दी एंड सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम कुछ इनिशियलाइजेशन वर्क परफॉर्म करवा सकें। किसी भी तरह के वेरिएबल्स या हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हम इनिट स्टेट मेथड को यूज़ करेंगे। इनिट स्टेट मेथड के कॉल होते साथ ही हमारा ये पर्टिकुलर स्टेटफुल विजिट हमारे विजिट ट्री में इंसर्ट कर जाता है। स्टेटलेस विजिट में ये काम बिल्ड मेथड के कॉल होने के फौरन बाद होता है। सो इस तरीके से हमारा विजिट हमारे विजिट ट्री में इंसर्ट कर जाता है। उसके बाद अगला जो लाइफ साइकिल मेथड है हमारे पास वो है डिड चेंज डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पर कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स ऐसे हैं जिनको हम ओवरराइड कर तो सकते हैं, बट बड़ा रेयरली यूज होते हैं और हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन मेथड्स को ओवरराइड नहीं करते, हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास डिड चेंज डिपेंडेंसी।
डिड चेन डिपेंडेंसीज ये एक ऐसा मेथड है जिनको प्लगइन्स और फ्लटर एसडीके वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स में, बट हमें इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तब कॉल होता है जब हमारा विजेट फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है, यानी कि रीबिल्ड के दौरान नहीं, जब फर्स्ट टाइम हमारा विजेट क्रिएट होगा ये तब कॉल होता है। इसके अलावा जिन इनहेरिटेड विजेट्स पर हमारा पर्टिकुलर विजेट डिपेंड कर रहा होता है, अगर उनमें किसी तरह का चेंज आए, जैसे कि स्टेटफुल विजेट को हम इनहेरिट करते हैं, स्टेटलेस विजेट को इनहेरिट करते हैं, अगर बिहाइंड द सीन्स में उनमें किसी किस्म का चेंज आए तो हमारा ये मेथड डिड चेंज डिपेंडेंसीज कॉल होता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला लाइफ साइकिल मेथड है, बिल्ड मेथड है, हम सब ने यूज़ किया है, हमें पता है कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे यूआई को रेंडर करने के लिए होता है। हमारे पूरे यूआई, हमारे पूरे विजेट ट्री को ही हमारे लिए बिल्ड करवाता है हमारी स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर हम स्टेटलेस विजेट में मौजूद स्टेट क्लास का दिया हुआ सेट स्टेट मेथड कॉल करते हैं स्टेट को अपडेट करने के लिए, तो हमारा ये बिल्ड मेथड फिर से रीड्रॉन होता है, यानी कि हमारी स्टेट के अपडेट होने पर दोबारा से रीबिल्ड होता है। इसके बाद जो अगला लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास मौजूद है वो है डिड अपडेट विजेट। इस लाइफ साइकिल मेथड को हम बड़ा रेयरली यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के मेथड्स को हम यूज़ नहीं कर रहे होते, बट इसका सिंपली काम ये है कि हम किसी कंपैरिजन में इसको यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हमारा पेरेंट विजेट हमारे स्टेटफुल विजेट को रीबिल्ड करवाता है किसी भी तरह के न्यू डेटा को भेजने की सूरत में। यानी कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पर अपना स्टेटफुल विजेट मौजूद है और इस स्टेटफुल विजेट में मैं किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बाहर से कोई डेटा मंगा रहा हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटफुल विजेट को किसी और स्टेटफुल विजेट में यूज़ कर रहा हूँ और वो स्टेटफुल विजेट रीबिल्ड हो रहा है और मुझे कोई नया डेटा सेंड कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास डिड अपडेट विजेट मेथड कॉल होगा और इसमें हम ओल्ड विजेट और अपने करंट विजेट को कंपेयर करवा सकते हैं और किसी भी तरह की लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। बट वंस अगेन ये भी हमारे पास बड़े रेयरली यूज़ होते हैं। अगला लाइफ साइकिल मेथड जो हमारे पास मौजूद है वो है डीएक्टिवेट। सो डीएक्टिवेट मेथड के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा विजेट इन दी एंड हमारे विजेट ट्री का पार्ट बनता है, यानी कि हमारे विजेट ट्री में इंसर्ट हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा विजेट कभी ना कभी हमारे विजेट ट्री से रिमूव भी होता है, या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेली। सो अगर हमारे पास हमारा विजेट हमारे विजेट ट्री में से टेम्परेली रिमूव होता है तो वो हमारे डीएक्टिवेट मेथड की मदद से होता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं और वो तमाम बुक्स हमारे लाइब्रेरी के सिस्टम में डेटाबेस का पार्ट है। अब फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, कोई लाइब्रेरी का मेंबर आता है और हमारे पास लाइब्रेरी में से कोई एक बुक लेकर चला जाता है, तो हम उस किताब को अपने डेटाबेस में से रिमूव नहीं करेंगे, बिकॉज़ हम जानते हैं कि वो बुक कभी ना कभी हमारी लाइब्रेरी में वापस ज़रूर आएगी, शेल्फ में ज़रूर मौजूद होगी। तो वो टेम्परेरीली रिमूव हुई है। सेम इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई विजेट टेम्परेरीली हमारी स्क्रीन पर से हटाया जाता है किसी स्टेट के अपडेट होने पर, तो डीएक्टिवेट मेथड उसको टेम्परेरीली विजेट ट्री से निकाल देता है और जैसे ही वो रीइंसर्ट होता है तो हमारे पास एक्टिवेट मेथड कॉल होता है बिहाइंड द सीन्स में, जो कि हमारे लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं बनाया जाता, बट बिहाइंड द सीन्स में हमारे पास एक्टिवेट मेथड की मदद से जब भी हमारा विजेट हमारे विजेट ट्री में रीइंसर्ट होता है तो हमारे पास एक्टिवेट मेथड कॉल होता है। अगला लाइफ साइकिल मेथड जो हमारे पास मौजूद है वो है डिस्पोज। ओके, सो हमारे स्टेटफुल विजेट्स के अंदर हम कुछ लिसनर्स क्रिएट करते हैं, कुछ कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। उन कंट्रोलर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम इनिट स्टेट मेथड का भी यूज़ करते हैं, ताकि हम हमारे वो कंट्रोलर्स एक ही बार इनिशियलाइज हो, ना कि हर दफ़ा स्टेटफुल विजेट के रीबिल्ड होने पर वो री इनिशियलाइज हो। इस तरह हमारे ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में बार बार क्रिएट होते जाएंगे। सो बेसिकली इनिट स्टेट मेथड की मदद से जब वो हमारे ऑब्जेक्ट्स या कंट्रोलर्स इनिशियलाइज हो जाते हैं, तो हमारा स्टेटफुल विजेट किसी न किसी टाइम पर हमारे उस विजेट ट्री में से परमानेंटली रिमूव होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय होता है। तो जब भी हमारे पास हमारा विजेट विजेट ट्री में से परमानेंटली रिमूव हो रहा होता है या डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्रिएट किए गए कंट्रोलर्स हमारे पास मेमोरी में से भी रिमूव हो जाएं, क्योंकि अब वो स्टेटफुल विजेट हमारे विजेट ट्री का पार्ट नहीं रहा, रिमूव हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि वो कंट्रोलर्स भी रिमूव हो जाएं, जिसके लिए हम अपने डिस्पोज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका इस्तेमाल सिंपली हमारे कंट्रोलर्स को डिस्पोज कराने के लिए होता है। सो अगर समरी की बात करें तो इस वक्त हमारे पास स्टेटफुल विजेट्स के जो बेसिक लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो मौजूद हैं। कंस्ट्रक्टर वंस अगेन हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, बट हमारे स्टेटफुल विजेट के इट्स सेल्फ लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होता। ये एक डार्ट का फीचर है बेसिकली, जो कि हमारी क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ होता है, बट हमारे क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल में इंक्लूड होता है इसीलिए हम इसको लाइफ साइकिल का पार्ट बनाते हैं। स्टेटफुल विजेट के जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो मेथड्स होते हैं जिनको हम ओवरराइड कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास क्रिएट स्टेट, जो बेसिक लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो हैं क्रिएट स्टेट, इनिट स्टेट, बिल्ड मेथड, सेट स्टेट।
इसके अलावा डिड अपडेट विजिट और डिस्पोज। बाकी के जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो बड़ा ही रेयरली यूज़ होते हैं, उनको हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया डिटेल में। और अगर आपसे कोई लाइफ साइकिल के बारे में पूछे तो आप डिटेल में सारे मेथड्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स का लाइफ साइकिल अब क्लियर होगा। दोनों ही को हमने बड़ा डीपली डिस्कस किया। वी हैव कवर्ड एवरी सिंगल पॉइंट। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप नए हैं वीडियो में, तो हम एक फ्लटर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज चला रहे हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है जो कि इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। हमने इस वक्त तक 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, मज़ीद वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से लिंक के ज़रिए कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।